देखो जो पैर होगा वो सॉलिड होगा, तो सॉलिड होगा तो एक मशीनरी का बनाया जाएगा कि पहले के जमाने में बनाया जाता था, पुराने जमाने में तो ब्रिक के कैसे बनाए जाते थे, ब्रिक वर्क किया जाता था और उसको लाइन पे यूज किया जाता था, लाइन, ठीक है, तब सीमेंट नहीं चलती थी तो उसमें लाइन पे यूज किया जाता था। तो जो मशीनरी पैर जो बनते थे, ब्रिक मशीनरी पैर बनते थे वो तो ब्रिक से बनाए जाते थे। जो मास कंक्रीट के होते थे तो उसमें सिर्फ कंक्रीट का काम किया जाता था। अब कंक्रीट का काम मतलब इसमें समझो इसमें रेनफोर्समेंट नहीं होता था, तो इसमें सिर्फ मास कंक्रीट, सिर्फ सपोर्टिंग सिस्टम होता था या सेंटरिंग होती थी, सेंटरिंग प्लेट लगाई जाती थी साइड साइड से, रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर शेप, जैसा भी जो शेप उनको देना है, और शेप बनाने के बाद हम इसमें मास कंक्रीट डाल देते थे, ठीक है। इसमें हमारा रेनफोर्समेंट नहीं होता था। फिर समय का धीरे धीरे बदलाव हुआ, जब लोड बहुत ज्यादा एक्सटेंड होने लगा तो रेनफोर्समेंट यूज करने लगे, रेनफोर्समेंट यूज करने लगे तो कॉलम की हाइट भी ज्यादा बढ़ने लगी और कॉलम की लेंथ भी ज्यादा बढ़ने लगी जब आरसीसी यूज करने लगे। सर आरसीसी यूज करने से तो इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई होगी ना फिर? हाँ तो हुई ना, तभी तो इसकी लेंथ बढ़ाई गई ना। तो पहले बीज छोटे मोटे बनाए जाते थे, अब देखो सीधे 1 किलोमीटर के बीज बनते हैं। तो आरसीसी का यूज जहाँ पे होता है वहां पे इसकी कंक्रीट 100% उसकी डेंसिटी बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। ओके सर। अब बात रही फिक्स पैर की और फ्री पैर की, तो मैंने एक दिन जो डायग्राम भेजा था आपने इसमें देखा होगा कि पहले नीचे पैर बना था, पैर के ऊपर वहां ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट के ऊपर फिर थोड़ा सा पैर बना था, पैर के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था, ब्लॉक के ऊपर गुज रखा था, याद है? याद है? मैं देख रहे सेकंड, याद नहीं है। तो देखा रीजन भेजा था कोई मतलब नहीं था फिर? नहीं सर देखा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, भी वापस से बस 1 मिनट। क्लास मीट करते हुए पढ़ते भी नहीं, दोनों चीजें चल रही हैं। कि भाई और सब लोग भी देखो, किसी को याद है? एक कॉलम भेजा था, कॉलम के ऊपर कुछ ऐसा था, याद आया किसी को? चलो कल टेस्ट होगा तो कल क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर है ब्रिज के नीचे। मुझे खुद ये डायग्राम मिल रहा है कहाँ पे, ये कॉलम भेजा हुआ था, कॉलम के ऊपर एक ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर फिर एक पूरा ब्रिज का पोर्शन रखा हुआ था, मतलब जिसमें चीजें फिक्स नहीं थी। किसमें भेजता हूँ मैं? व्हाट्सएप में कहूँ? हाँ मैं भेजा तो मैं बता देता हूँ, भेज पर है। किस वाले ग्रुप में है वो? अनसर्टेनिटी वाला होगा। इसमें भेजा था ये तो ये सब कॉलम है, दिखा? मुझे तभी नहीं दिख रहा है। सर वही है क्या? इसी ग्रुप पे की हो निकाल दो, आ गया। यस सर यही है। हाँ देखो इसमें कॉलम है, इस डायग्राम में देखो सही है, ये कॉलम है। यस सर। कॉलम के ऊपर देखो जो ऊपर बना हुआ है ब्रैकेट की तरह, ये बनाया गया है इसका लोड डाइवर्ट करने के लिए। इसमें 2 कॉलम है ना, एक कॉलम तो है नहीं, एक से एक कॉलम का आपको बेस करना, इसमें क्या लोड को इसने डाइवर्ट किया है, दिया गया कॉलम तो एक कॉलम ये है, तो ठीक है। यस सर। दो टाइप के कॉलम आ गए, एक आ गया देखो जो फ्री है और एक आया जो फिक्स है। अब ये जो अभी मैंने भेजा इसके ऊपर सिर्फ हमको क्या है कि बड़े बड़े पैर बना के और इसके ऊपर स्टैंड कर देना और इसके ऊपर हमको सीसी कर देना है,
मतलब देखो जो भी आरसीसी का प्रोजेक्ट होता है इसमें हमेशा याद रखना कि जो रेनफोर्समेंट होता है वो स्ट्रक्चर जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर होती है इसमें रेनफोर्समेंट हमेशा बाहर नहीं गया होता है। मतलब स्ट्रक्चर पार्ट से दो चीज हमें बनाना है, जैसे में कोई सर्कुलर सेक्शन बनाना है तो उसमें जो रेनफोर्समेंट रहेगा वो उसकी एक्चुअल साइज से हमेशा एक्सटेंड रहेगा। एक्चुअल साइज से जो भी शेप होगा उसमें जो रेनफोर्समेंट होगा वो हमेशा चारों डायरेक्शन में बाहर निकला रहेगा, ताकि जब भी हम उसका उपयोग ट्रस्ट करने के बाद जब किसी एक्चुअल बॉडी में करें उसका जो रेनफोर्समेंट है उसको प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग कर सके और फिर उसके ऊपर कॉन्क्रीट करें ताकि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो उसकी 100% मिले। ठीक है ओके सर। सर ये एग्जांपल आरसीसी कॉलम है ना, सॉरी आरसीसी सॉलिड फायर। हाँ आरसीसी का है ना, देखो ना इसमें स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट बाहर निकला है ना। यस सर। अब ये निकला इसलिए है कि जब इसके ऊपर एक बॉडी रखी जाएगी, प्री डेड बॉडी या डेड बॉडी रखा जाएगा जिसको हम बीम टाइप का बोल सकते हैं, जो हमारा साइड कॉलम रहता है, साइड बीम बनेगी ना, पहले इसमें पहले साइड बीम बनेगी। अब इस डायग्राम को देखने के बाद जस्ट इसके पहले वाला देख लो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके जस्ट पहले जो डायग्राम आप सब मुझे दिखा रहे थे तो अब देखो पुराने वाले में आ जाओ, आ गए। यस सर। अब देखो इस वाले में जो मैंने अभी लास्ट में जो मैंने डायग्राम भेजा है, दो लोग भेजे, एक मैंने भेजा है और एक किसने भेजा है, सृष्टि ने भेजा है। ओके, तो जो डायग्राम मैंने भेजा है अभी इसके वाले में, तो मैं इधर उधर चला गया, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। जो डायग्राम मैंने भेजा है हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर। तो जो कॉलम मैंने अभी भेजा था आपको व्हाट्सएप में, जी सर। सुन रहे हो? जी सर। तो उस कॉलम में और जो बाद में जो कॉलम जो बाद में भेजा गया है उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जो पहले वाला भेजा गया था जो सृष्टि ने भेजा था इसमें कॉलम है, लेकिन कॉलम इसमें दो है। कितने कॉलम है? दो। इसमें कॉलम दो है। तो दो कॉलम को चूंकि लोड दोनों में डिवाइड करना है तो क्या किया गया है, बीच में एक ब्रैकेट टाइप की एक बीम बनाई गई है, ब्रैकेट की तरह एक बीम। देखो मैं ब्रैकेट की तरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको प्रॉपर ब्रैकेट नहीं बोल सकता, क्योंकि ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट होता है जो एक्सटेंड लोडेड को ट्रांसफर करता है किसी वन पॉइंटेड लोड में। जैसे जो डायग्राम मैंने भेजा इसमें देखो ब्रैकेट साफ दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। उसमें जो सबसे टॉप लेयर है फ्लेयर्ड है और उसके नीचे जैसे जाओगे नीचे तो आपको इशारों में बता रहा होगा कि मैं पूरे लोड को और बीच में ट्रांसफर करके उस सर्कुलर सेक्शन में दे रहा हूँ। देखो ब्रैकेट यहाँ के साथ जो बॉडी के अंदर है वो चीजें साफ साफ आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि एक ब्रैकेट को किस तरह कंक्रीट डिजाइन में छिपाया गया है। दिख रहा है? यस सर। इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है जो सबसे टॉप होगा वो तो पूरा फ्लोर होगा, लेकिन अगल बगल जो रेनफोर्समेंट निकाला गया है तो इसके ठीक पहले वाले डायग्राम में चले जाओ। देखो जो एफओडी होता है जो इसमें बीम किस तरह बनाई गई है, आई सेक्शन नहीं, एल सेक्शन। मतलब अगर इसका साइड व्यू देखते तो एल सेक्शन टाइप का है, एल सेक्शन। और कैसा एल सेक्शन है, मतलब एक पहले कॉलम बनाए गए हैं दोनों तरफ और दोनों के बाद उसके ऊपर ब्रिज रखा हुआ है। क्लियर है? यस सर। सृष्टि ने जो डायग्राम भेजा है उसमें समझो, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो सृष्टि ने भेजा इसमें दो कॉलम और दो कॉलम को डिवाइड करने के लिए हमको एक ब्रैकेट टाइप की बीम बनानी पड़ी ताकि जो हमारा लोड है हमारा दोनों कॉलम हो जाए। लेकिन जो डायग्राम मैंने भेजा इसमें कोई दो पैर नहीं है, इसमें सिंगल पैर है और मेरे हिसाब से उस ब्रिज से ज्यादा ऊंचा होगा और इसका रेडियस भी ज्यादा होगा और इसका लोड भी ज्यादा बियर करेगा, इसलिए क्योंकि सिंगल कॉलम है। तो दो कॉलम से ज्यादा मजबूत होगा सिंगल वाला।
क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट ऑलरेडी लोड ले रहा है, इसके ऊपर सीधे आपकी शाफ्ट बीम बनाई जाएगी जो आरसीसी के जो टॉप प्लेट पोर्शन के नीचे होगी एल शेप में, और सीधे उसके ऊपर बीम बनता चला जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम्पल देना नहीं है, इसकी थ्योरी रटना पड़ेगा और स्ट्रक्चर दिमाग में रखना पड़ेगा। सर जो वो गाटर लगा है लोहे वाला वो हट जाएगा कि वो परमानेंट रहेगा साथ में? अरे वो तो टेम्परेरी लगा हुआ है, वो तो जब कॉलम बनाया जा रहा था ना, ये जो गाटर लगा हुआ है ना, ये सब सेटिंग प्लेट है, मतलब इसको आप फ्रेम वर्क इसी को बोलते हैं। जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो उस कार्य के दौरान जो वो चीजें हमें उपयोग में आती है, जैसे उसको जिस शेप में बनाना है उसके जैसे एक सेंटरिंग प्लेट बताया था, आज फिर बताते हैं। यहाँ पे सेंटरिंग जो मतलब है, सेंटरिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में समझो, शटरिंग प्लेट क्या होता है, रेक्टेंगुलर टाइप की लोहे की शटरिंग प्लेट होती है जिसमें जो साइड में जो एंगल लगा होता है, जो रेक्टेंगुलर टाइप की शेप को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दीवार में वो बिल्डिंग वाले का जुड़वाने जाएंगे, अगर 2 बाई 2 की प्लेट है तो कैसे जोड़ेगा, किनारे एंगल लगाएगा चारों तरफ और बीच में 2 एंगल लगाएगा ना, चारों तरफ एंगल लगाएगा और प्लस बीच में 2 एंगल लगाएगा। अब लगाएगा कि नहीं भाई? किस चीज में? शटरिंग प्लेट में लोहे की चौकोर 2 फीट बाई 2 फीट की अगर प्लेट लोहे की बनवाने जाओगे, प्लेट मतलब कैसे बता दो, प्लेट मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी बनवाने जब जाओगे आप बोलोगे हम तो जैसे क्लास में पढ़ते हैं ग्रीन बोर्ड होता है ना, ग्रीन बोर्ड। यस सर। तो ग्रीन बोर्ड को जब बनाना होगा एक्चुअल साइज में तो लोहे की तो पट्टी हो गई, लेकिन लोहे की पट्टी के पास किनारे तो एंगल लगाने पड़ेंगे ना, और उस एंगल को बीच में दोनों जोड़ना पड़ेगा ताकि ये मजबूत हो जाए। यस सर। नहीं समझे? प्लेट सिंपल सी प्लेट है, प्लेट के चारों तरफ एंगल लगाना पड़ेगा, बीच में दोनों को जोड़ना पड़ेगा ताकि वो लोहे की चीज मजबूत हो जाए। तो कहने का मतलब जितना बड़ा एरिया होता है उसको हमेशा छोटे से छोटे एरिया में उसको हम बांधते हैं। इसी तरह ठीक उदाहरण होता है छत बनाते समय, जितना बड़ा से बड़ा एरिया होगा उसको छोटे छोटे खानों में बांटना पड़ता है ताकि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो हैवी आए, और वो एक दूसरे से ऐसे उसको ओवरलैपिंग करा देते हैं, एक दूसरे से ऐसे उसे कनेक्ट करा देते हैं ताकि लोग जो है एक दूसरे का खींच के और सीधे किनारे खींचते। ठीक है, या तो बीच में अगर बीम बना रहे हैं, फिडेन बीम का नाम सुना है किसी ने? फिडेन बीम सर आपने, हाँ सर आपने बताया। डमी बीम सर जो सिर्फ शोपीस के लिए होता है, जिसको एक्चुअली में कोई लोड नहीं होता है। नहीं भाई, सबसे ज्यादा लोड उसी पे होता है। डमी बीम जो होती है या हिडन बीम होती है, सबसे ज्यादा लोड उसी पे होता है, लेकिन वो दिखती नहीं है। बस हमारी आंखों से जो चीज हमें नहीं दिखती है एक्चुअल में, वो जो बहुत बड़े बड़े स्पान होते हैं, जैसे घर में 10 फीट बाई 10 फीट का आप कमरा बनाने जा रहे हैं। शशि दीदी आवाज आ रही है मेरी? शशि दीदी, उज्जवल सिंह, अंकित वर्मा। यस सर आ रही है। बिल्कुल। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे 10 फीट बाई 10 फीट का हमको बनाना है, तो हम हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट एक स्टैंडर्ड कमरा होता है। इसके लिए सिंपल से इनको 4 कॉलम स्टैंड करना। अगर 4 कॉलम हमने स्टैंड कर लिया, मतलब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको याद कर लेना है, चल कागज में लिख लेना कि अगर हमको 10 फीट बाई 10 फीट का कमरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रूम की साइज होती है, तो जो इसमें जो बीम होती है ना, उसमें जो बीम बनाई जाएगी तो उसमें 4 टोटल बीम लगेंगे। 4 बीम के ऊपर डिपेंड होता है 10 फीट बाई 10 फीट। और जो बीम होती है इसमें लोहा कैसे डाला जाता है, इसमें 2 टाइप का लोहा, एक तो होगा कॉलम और एक होगी बीम। जो कॉलम होगा उसमें 10 नंबर के चारों लोहे पड़ेंगे, मतलब 10 mm का जो लोहा होगा 4 नंबर, 10 mm का 4 नंबर जो लोहा होगा उसमें पड़ेगा। आवाज आ रही है? यस सर। 4 नंबर लोहा कहे का रहेगा, 10 mm का यूज हो जाती है। और जो उसमें बाइंडिंग होगी आपस में कितने की होगी? 1 mm की होगी। इसमें 1 mm की बाइंडिंग होगी, लेकिन कितने, मतलब अब देखो रिंग जो होती है जिसको मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो जो मेन रेनफोर्समेंट हुआ कौन सा, ये जो 4 नंबर यूज हुआ वो मेन रेनफोर्समेंट हुआ।
अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मतलब इसका पार्ट थोड़े थोड़े टुकड़े में हो गया, वो होगा 8 mm का। तो 8 mm का रिंग तो हमने बना दिया, लेकिन अब इतनी बड़ी बीम है, जैसे सपोज दैट 10 फुट की बीम है तो कितनी कितनी दूरी पे होगी। तो जो शॉर्टकट में बोलते हैं ना 6 इंच की दूरी पे होना चाहिए, 8 इंच की दूरी पे होना चाहिए ना, तो हमेशा याद रखना 6 इंच और 8 इंच ये हमेशा कॉमन और स्टैटिकल होते हैं। जब भी किसी कॉलम की बात करते हैं तो हमको 10 फुट बाई 10 फुट ये 4 कॉलम देने होते हैं, और 4 कॉलम में जब कॉलम की बात करेंगे मतलब जो स्टैंड होंगे कॉलम, उसमें हमेशा 4 नंबर दिया जाएगा 10 mm के, और 8 mm की इसमें स्ट्रिप दी जाएगी जो हमेशा 6 इंच से 8 इंच रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया कॉलम की बात। ठीक है, जब अब बताओ जब कॉलम खड़े हो गए छत बनाना है उसके बाद क्या यूज किया जाएगा कॉलम के बाद? हाँ 60 सर लिंटर लिंटर हाँ लेंटर बीम लेना है ना, तो लेंटर बीम बनाने के लिए याद रखना, सभी को बता रहा हूँ ये कांस्टेंट इसको याद कर लेना कि 2 इसमें रेनफोर्समेंट ऊपर रहेंगे और 3 रेनफोर्समेंट नीचे रहेंगे। क्या रहेगा? 2 रेनफोर्समेंट इसमें ऊपर रहेंगे और 3 रेनफोर्स इसमें नीचे रहेंगे। ऊपर कम नीचे ज्यादा, जितने नंबर ऑफ रिंग जितने नंबर ऑफ TMT बार ऊपर रहेगा उसका जस्ट एक ज्यादा नीचे रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि जो प्लिंथ बीम होती है तो किनारे किनारे कौन सी बीम कहलाती है? अभी इसमें पढ़ाया था, सिंपल सपोर्टेड होती है, फिक्स बीम होती है, कैंटिलीवर होती है और कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, यस सर। तो जो जब 10 फीट बाई 10 फीट रूम की बात कर रहे हैं तो वहां पे कौन सी बीम आ जाएगी? ये जो लेंटर बीम होगी किस टाइप की कहलाएगी? सिंपली सपोर्टेड कहलाएगी, सिंपली सपोर्टेड कहलाएगी, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगी, कैंटिलीवर कहलाएगी, ये फिक्स कहलाएगी। सर अगर एक ही कमरा है तो सर फिर सिंपली सपोर्टेड रहेगा, अगर उसके साथ साथ और भी रूम रहेंगे तो कंटिन्यूअस आ जाएगा। हाँ, और फिक्स कहाँ पे हो जाएगा फिर? और ये भी तो क्लियर करते जाओ कि फिक्स कहाँ पे हो जाएगी। अरे फिक्स बीम हो जाएगी जैसे गेट बनाते हैं जहाँ करते हैं वैसा। हाँ जैसे एक कॉलम बनाए, दो कॉलम बन गए और उसके ऊपर वो बीम आ गई, मतलब उस बीम पर कोई यूज नहीं होता, फिक्स चली गई। छज्जा की बात करें तो कैंटिलीवर में चली गई। अगर एक ही कमरा है जहाँ पे 4 कॉलम ही है, चारों कॉलम में आगे दिख गया तो ये मान लो सिंपली सपोर्टेड निकल आ गया। और अगर एक कमरे ज्यादा कॉलम बने हैं 5-10 कमरे तो जो बीम बार बार वही बीम जाएगी तो कंटिन्यूअस में चली जाएगी। तो इस कमरे में जो बीम का यूज करेंगे जो कौन सा यूज हो गई है सिंपली सपोर्टेड, तो इसमें जो ऊपर वाला रेनफोर्समेंट रहेगा वो कितना रहेगा? मतलब 2 नंबर 10 mm, 2 नंबर 10 mm। जो नीचे रहेगा उसमें कितने नंबर में देंगे? 3 नंबर। 3 नंबर, तो 3 नंबर में जो किनारे किनारे का होगा वो होगा 2 नंबर 10 mm का, और जो सेंटर में एक होगा वो होगा 1 नंबर 12 mm का। इट इज क्लियर? अब कितने mm का होगा बीच वाला? 12 mm। साइड वाले 10 mm के रहेंगे। हाँ साइड वाले 10 mm के रहेंगे, बीच वाले 12, और फिर उसके ऊपर जो 2 रहेंगे वो 10 mm के हो जाएंगे। ये सब 10 mm के रहेंगे, मतलब 4 नंबर जो आप लिखेंगे वो 10 mm के यूज होंगे और सेंटर में जो रहेगा वो 12 mm का यूज होगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है मेनली घर में जो बनाए जाते हैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 2 ही रेनफोर्समेंट डाला गया तो नीचे जब 3 डालते हैं तो सिमेट्रिकल डाया की यूज करते हैं, मतलब 10-10 के 3 आप डाल सकते हो, 10-10 के 3 आप डाल सकते हो। अब क्यों डाल सकते हैं ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जब भी कमरा बनाया जाता है, रूम बनाया जाता है तो आप ही जानते हैं कि इसमें वॉल स्ट्रक्चर की जाएगी, इसमें ब्रिक वर्क की डाली होगी, ब्रिक वर्क की होगी। तो जब इसमें नीचे ब्रिक वर्क होगा तो घरों में जो हमारे यूज होता है उसके लोग कैसे बना देते हैं, ऊपर भी पेड़ करिए 10 mm की डाल देते हैं और नीचे भी डाल देते हैं और उसमें कंक्रीट को क्या करते हैं
वहाँ बीम बना के और छत खड़ा कर देते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जो बीम जो होती है, जो जिसमें 2 सरिया ऊपर पड़ी होती है, 2 सरिया नीचे पड़ी होती है, वो वहाँ पे कोलैप्स क्यों नहीं करती है? क्योंकि नीचे क्या होता है, ब्रिक वर्क बना होता है, तो नहीं कोलैप्स करती है। और नीचे ब्रिक वर्क होता है ना घरों में, भाई कोई भी कमरा होगा चारों तरफ ब्रिक वर्क तो होगा ना, यस सर। इसलिए वहाँ पे वो जनरली, क्योंकि गांव के जो हमारे मजदूर किसान और हमारे लोग होते हैं, वो उनकी जो समझ में आता है, तो उनको ये होता है कि जो कॉलम होता है और बीम होता है उसको कोई फर्क नहीं होता, वो एक जैसे यूज करती है, वो एक जैसे ही यूज करती है। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज प्रॉपर बनानी पड़ेगी तो पहले 10 फुट बाई 10 फुट की बात करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर लोड निकालेंगे। कॉलम की बात करेंगे तो ये कॉलम पे डिपेंड होता है। अगर चूंकि 10 फुट बाई 10 फुट देखिए स्टैंडर्ड नाप हो गया, तो इसलिए मैंने इसमें बताया कि 10 mm के 4 नंबर कॉलम में लगा दो, 8 mm की सरिया हमेशा 8 mm की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना पड़ेगा आपको। और जो इसकी प्लिंथ बीम होगी और जो इसकी लेंटल बीम होगी, इन दोनों बीमों में क्या होगा, इन दोनों बीमों में क्या होगा, रेनफोर्समेंट हमेशा ऊपर के अकॉर्डिंग नीचे एक सरिया बढ़ा के डाला जाएगा। और कोशिश यही करनी चाहिए कि नीचे जो भी सरिया होती, जितने भी बीमें हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम लटक बीम बोलते हैं, जो बीम में दिखाई देती है, आपके कैंपस में भी उस दिन बताया था, जो लटक बीम होती है उसमें हमेशा, क्योंकि उसके नीचे कोई बाल नहीं होती है, इसलिए ऐसी बीमों को डिजाइन करते समय ऊपर का डाया और नीचे का डाया अलग अलग किया जाता है। जैसे 2 सरिया ऊपर की जाएंगी 10 mm की, तो नीचे क्या होगा, अगर स्पान बहुत लंबा है तो बहुत तीनों की तीनों सरिये पर यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर स्पान छोटा है, ये स्पान 10 फीट और 15 फीट तक है, 20 फीट मैक्स, तब हम नीचे भी 10 की डालेंगे और बीच में 12 की डालेंगे। वरना अगर स्पान ज्यादा लंबा होगा तो ऊपर हम 10 mm की 2 डालेंगे और नीचे हम 12 mm की डालेंगे, तीन की तीनों हम 12 mm की डालेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यू बीम की या हिडन बीम की। तो जब हमें 10 फीट बाई 10 फीट तक मैंने बता दिया, अब जब 20 फीट बाई 20 फीट की बात करेंगे तो भाई 20 फीट में तो बीच में बीम देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हम तो 10-10 का पढ़े हैं, सबसे कॉमन होता है 10-10, हम उसका पढ़ेंगे। अब जब 20 फीट बाई 20 फीट की करेंगे तो इसमें हमको बीच में एक दोनों बीमें देनी पड़ेंगी, एक प्लस शेप की तरह बीम देनी पड़ेगी। नहीं समझ रहे? नो सर। अगर सर 10 का 2 बना दे तो 10-10 का कैसे बनाओगे? कैमरा चालू करके बताओ। ये 10 का बन गया है, एक उसी में 10 और जोड़ देंगे। कैसे बताओ ना, मैं तैयार बैठा हूँ भाई, बताओ तो कैसे बनाना। एकाएक न करके सर अलग अलग कर देंगे। और तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ पे था? 10 फीट 10 फीट बाई 10 फीट की, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। देखो, जब हम बात करते हैं 10 फीट बाई 10 फीट की, ठीक है, तो हम जो कॉलम बनाते हैं इसमें क्या करते हैं, कॉलम में 4 सरिये डालते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर 4 नंबर ऐड करो तो हाँ बोलो बोलो भाई, एक नंबरिंग तो बोल रहे थे क्या? 160 संख्या की संख्या, ये तो हो गया इसका कॉलम। और इसकी प्लिंथ बीम जो लिंटल बीम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है, जल्दी दिख रहा है सर, दिख रहा है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैं बना रहा सारा मुश्किल से। सर आप यहाँ जाएंगे तो ऑफलाइन क्लास लेंगे? ये तो मैं अभी नहीं बता सकते। 4 नंबर हो जाएगा 10 mm और जो 1 नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 mm। वो कब होगा, जब आपकी इसके नीचे क्या होगा, ये 3 बीम होगी, ये क्या होगा
फ्री बीम होगी, और अगर इसे ब्रिक वर्क होगा तो जैसे उनकी जैसे छोड़ी वैसे करेंगे। अब ये तो हो गया 10 बाई 10 का। अब हम बात कर रहे हैं 20 फीट बाई 30 फीट की। ठीक है, एरिया बढ़ गया, आवाज आ रही यस है? सर, यस सर आ रही है। जब एरिया बढ़ जाएगा तो चीजें भी बढ़ जाएंगी। एक कॉलम यहाँ हो गया, एक कॉलम यहाँ हो गया, एक कॉलम यहाँ हो गया, और एक कॉलम यहाँ हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, यस सर, बोलते रहा करो, सब लोग समझ में आता है। ये तो हो गया कॉलम। कॉलम के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लिंथ बीम या लिंटल बीम या प्लिंथ बीम। भाई दोनों इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि नीचे भी बनेगी और ऊपर भी बनेगी। ठीक है, ये हमारी हो गई बीम। अब ये बताओ, ये हो गया हमारा कितने का, 20 फीट बाई 20 फीट हो गया। यस अभी सर, अभी हमने पढ़ा कितने बाई कितने का था, 10 फीट बाई 10 फीट, मतलब इसका जस्ट आधा ये हो गया और इस वाले का आधा ये हो गया। मतलब देखो, ये जो 20 फीट था ये 10 बाई 10 में चेंज हुआ, मतलब ये 10 फीट के दोनों हो गए। यस सर, ये वाला जो स्पान है ये भी 20 का है, इसको भी हमने ले लिया। ये देखो 10 बाई 10 का हो गया। यस सर, देखो समझो भाई, ये था 20 का तो ये हो गया 10 फीट, ये हो गया 10 फीट। ये था 20 का तो ये हो गया 10 फीट और ये हो गया 10 फीट। तो जो बीच में जो हमने ये डिजाइन की है, ये की है ना, ये यस सर, हमने यही बताया था कि 20 फीट 20 को हम 10 फीट बाई, चूंकि जब 10 फीट बाई 10 फीट बनता है हमको उसका स्टैंडर्ड चीज पता है। तो जो ये वाली बीम होती है, कई जगहों में हम इसको डालते हैं तो दिखाई देती है, और कई जगहों में इस बीम को हिडन बीम का काम करते हैं तो वो चीज हमें नहीं दिखाई देती। तो हिडन बीम कैसी होती है, हिडन बीम ऐसी होती है जो आपके सामने हिडन बीम जो होती है वैसी ही होती है। अब क्योंकि हिडन बीम को हमको किसी भी कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका हम एक साइड व्यू है, एक दिन प्रोजेक्शन के बारे में बताया था ना, साइड व्यू क्या होता है। साइड व्यू का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। जो अगर कोई छत है तो उसका साइड व्यू, मतलब इस हिस्से से थोड़ा सा काट के अगर हम इसमें देखें इस छत में हमारे क्या क्या पड़ा है, कैसे हमें बीम पड़ेगी, तो छत की जो साइज होती है कितनी होती है, छत की साइज कितनी होती है, कास्टिंग कितनी होती है, कास्टिंग दिख रहा है, नो सर, वो दिख रहा है भाई, देखो तो अच्छे से, और बड़े शब्द में देखो। छत की कास्टिंग कितनी होती है, तो इसको 4 इंच सर, है 4 इंच। 4 इंच स्टैंडर्ड होती है, लेकिन कास्टिंग करते समय किसी को पता नहीं होता है तो कास्टिंग कितनी बढ़ जाती है, कम से कम अप्रॉक्स 5 इंच तक कास्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हम कोई बीम बनाते हैं जिसको हम हिडन बीम बोलते हैं, उसकी हाइट कितनी लेते हैं, क्लियर कवर समझते हो, क्लियर कवर, क्लियर कवर, नो सर, क्लियर कवर नहीं जानते, सर ब्लैक कलर का होता है। क्लियर कवर तो किसको बोलते हैं, जैसे हमारा एक हमको ये बनाना है, क्या बोलते हैं, एक टेबल बनाना है, कॉन्क्रीट की टेबल बनाना है, 1 फुट बाई 1 फुट की, 1 फुट बाई 1 फुट की, दिख रहा है, यस 1 सर, फुट बाई 1 फुट की हमको कोई टेबल बनानी है कॉन्क्रीट। तो जब हमको 1 फुट बनाना होगा तो 1 फुट से नीचे क्या होता है मेजरमेंट, फुट से नीचे क्या होता है, इंच आ जाता है सर, इंच आ जाता है। तो 1 इंच में 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो जब हम 12 इंच होगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें डिवाइड कर लिए, यस सर, ये 12 इसमें को डिवाइड कर लिए, हो गया। अब जब हम इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर लिए इंचेस में, तो हम करते हैं अपना रेइनफोर्समेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं, ये यहाँ तक ले गए, दिख रहा है।
यस सर दिख रहा है। ठीक है, ये हम साइड से साइड नहीं ले गए, मतलब किनारे जो हम हिस्सा जो जगह छोड़ दिए हैं 1-1 इंच की, मतलब 1 इंच हम इस तरफ छोड़ दिए और 1 इंच हम इस तरफ छोड़ दिए, तो 2 इंच हमारा चला गया। लोहा कितना डाला गया इसमें, कितने लेंथ पे, 10 इंच। 10 इंच का डाला गया, तो 2 इंच जो चला गया, 1 इंच जो इस तरफ चला गया और 1 इंच जो इस तरफ चला गया, ये दोनों के हिस्से करवाएंगे, ये दोनों करवाएंगे सीसी, मतलब क्लियर कवर। क्या कहलाएगा, क्लियर कवर। तो जब हम रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, डब्ल्यू बीम की बात करते हैं और इंडियन बीम की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बीम बनाते हैं जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि छत हमारा 5 इंच का कास्टिंग होगा तो हमें बीम कितने की बनानी पड़ेगी। अब तो खुद से जवाब दे दो, 5 इंच का हमको छत बनाना है तो इसमें क्लियर कवर मतलब बीम कितने की बनानी पड़ेगी, ये लोहा कितने इंच में डालना पड़ेगा ऊपर नीचे। अरे 1-1 इंच ऊपर नीचे छोड़ देना भाई। 3 ये 5 इंच हो गया, 1 2 3 4 5 इंच हुआ ये। सर इसका थोड़ा सा दूर करेगा तो दिखाई देगा सर, आप लिख रहे हैं दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है, हाँ सर। यस सर। पहले कहीं बताया होगा। तो जो 5 इंच की कास्टिंग होती है, तो इसमें हम 3 इंच की यहां से बना दिए, मतलब 3 इंच मतलब ये हो गया, ये हुआ। दिख रहा है, अब लाइट का इफेक्ट बहुत आ रहा है इसमें। ये हमारी एक बीम हो गई, ठीक है। अब दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। इसकी ये हाइट कितनी हो गई इसकी, ये वाली 3 इंच, और ऊपर 1 इंच रह गया और नीचे 1 इंच हो गया, ये क्या हो गया हमारे क्लियर क्लियर हो गया। टोटल की बात करें कितना हो गया, 5 इंच, मतलब 5 इंच की जो कास्टिंग है, तो इस 5 इंच की कास्टिंग में 3 इंच की तो हमको बीम बनानी पड़ेगी। अच्छा, इस बीम को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ये बीम हमारी दिखती नहीं है, मतलब ये जो सेक्शन बनाया गया है ये और ये, तो इसमें हमारे जो दोनों डबली बीम यूज की गई है, मतलब डमी बीम यूज की गई है, और ऐसी डमी बीम न तो छत के ऊपर से दिखेंगे न तो छत के नीचे से, क्योंकि इसका जो एरिया है ये वाला ये ज्यादा हो गया। जब 10 बाई 10 का था तो कितना हो रहा था, तो 10 फीट बाई 10 फीट का था कितना होता है, 100 स्क्वायर फीट हो रहा था। जब 20 बाई 20 का हो गया तो कितना हो गया, 400 स्क्वायर फीट का हो गया। तो क्योंकि 400 का जब हो गया और जैसे हमने इसको ऐसे डाइवर्ट कर दिया, कितने में चेंज हो गया ये, सो 100 के 4 सेक्शन में 100 के 4 हो गए। मतलब हम अगर इस बीम को हम देख लिए, अगर एक बीम में कहीं नहीं दिख रही है, तो हमारा जितना लोड 100 में मिल रहा था उतना ही लोड हमको 400 में मिल रहा है। भाई डमी बीम का मतलब ये होगा ना कि हमको दिखने भी ना चाहिए, लोड भी डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। तो जब हम ऐसी बीम बनाते हैं तो इसमें हमेशा हम याद रखते हैं कि 3 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 5 इंच। कोई और बताएगा, तो जितना लेंथ होगा उससे साइड साइड में 1 इंच हटा के, जितना है तो बाबू लेंथ तो पूरा रहता है ना, लेंथ में पूरा ना कमी हो, तो छत है, छत में देखो जितना, इसको ऐसे समझो कि जो इसका लेंथ होता है ना, छत में जो बीमों का लेंथ होता है वो हमेशा कैसा होता है, फीटों में याद कर लो इसको, कि 1 फीट बाई 1 फीट की बीम होगी या तो 1 फीट बाई 2 फीट की होगी, वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कितने बड़े बड़े रूम है उसके हिसाब से। तो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो हमारा 1 फीट ही कहलाता है, तो 1 फीट कितने हुए, 12 इंच हुए। तो ये हो गई हमारी 3 इंच इसकी हाइट हो गई, और ये वाली जींस हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी 10 इंच हो जाएगी। क्लियर क्लियर कर दीजिए भाई। 5 इंच जो हम हाइट हाइट लिए थे तो इसमें हम 3 इंच कर दिए, और जब 12 इंच की बीम बनेगी तो इसमें रेनफोर्समेंट कितने प्रोवाइड होगा, 10 का प्रोवाइड होगा ना। तो जो हमारी बीम बन के आई तो 3 बाई 10 की रहेगी ना, 3 बाई 10 की रहेगी ना। अच्छा, इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कराते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ये क्या है, डमी बीम है, ये कौन सी बीम है, डमी बीम।
इसमें देखो यहाँ भी रेनफोर्समेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दिख रहा है। यस सर। अब आप मुझसे बोलोगे सर अभी आपने बताया था बीम के लिए कि ऊपर जब प्रिंट बीम बनाते हैं तो ऊपर कम डालते हैं नीचे बढ़ा देते हैं, बोले थे ना। सर ये तो साइड में है ना। कैसे? तो साइड व्यू से क्या मतलब है, तो बीम ही ना, रेनफोर्समेंट तो इतना ही पड़ेगा ना, रेनफोर्समेंट थोड़ा ना कम जाता है, रेनफोर्समेंट तो प्रॉपर इतना ही पड़ेगा। देखो जो डमी बीम होती है ना, इस डायग्राम को देख लीजिए, यस सर। इसमें जो ऊपर 4 नंबर है और जो नीचे 4 नंबर है, जो पूरे कहे किए होंगे 12 mm किए होंगे। अगर 20 फीट बाई 20 फीट के कितने किए होंगे, 1 2 3 4 ये, और 1 2 3 4 ये चारों जो होंगे ये 12 mm किए होंगे, ठीक है। सर जो ये हो गया? बीम है इसका हाँ। मेन काम है कि जो छत का लोड है उसे डिवाइड करके कॉलम तक पहुंचाना है ना। तो हर बीम का उद्देश्य यही होता है, डमी बस का नहीं, हर हाँ, बीम तो का सर उद्देश्य जैसे कि इसमें से 4 कॉलम दिए हैं और ये इसमें तो कम से कम 8 कॉलम होना चाहिए, तो वो इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं तो कॉलम तो टूट जाएगा इस तरह से। तो कॉलम पे टूट जाएगा। सर कॉलम का भी तो एक लोड लेने का क्षमता होता होगा, क्योंकि 4 ही कॉलम लगाया गया है। ये कॉलम 4 लगाया गया है, वहां ये भी सोचो कॉलम तो साइड में है ना, बाकी तो ब्रिक वर्क में है ना। तो सर ऐसे देखें तो छत का भी प्लस बीम का भी लोड कॉलम पे ही जा रहा है। तो कॉलम में जा रहा है तो उससे कॉलम तो मजबूत है ना, नीचे प्लिंथ बीम भी तो बनी है। तो मतलब कि सर लंबाई चौड़ाई या जितना हो 4 कॉलम पे हम छत बना सकते हैं। लंबाई चौड़ाई जितनी भी हो हम छत बना सकते हैं, ऐसे सवाल नहीं हो सकते। सवाल ऐसे हो सकते हैं जैसे 10 बाई 10 में आपने बताया कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो जो कॉलम का छत का वेट है कॉलम पे आ जाएगा, कॉलम से फाउंडेशन से फाउंडेशन में चला जाएगा। तो जब एरिया बढ़ रहा है तो लोड भी तो बढ़ रहा है। डमी लोड बढ़ रहा है तो कमरवा का, तो मैं तो अभी आपको बीम बता रहा हूँ ना, मैंने तो आपको डमी बीम बताया है ना, मैंने आपको लोड तो नहीं बताया ना। लेकिन सर कॉलम तो आप 4 ही रखें, सुनो बात, मैं देखो बच्चा, मैं तुमको डमी बीम का उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने पूरे स्टार्टिंग समय से ये बताते आया हूँ कि मैं तुमको पूरे डमी बीम का उदाहरण दूँ, डमी उपयोग का कहाँ किया जाता है, किस तरह किया जाता है। सेकेंडरी चीज अगर 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है या 20 बाई 20 का या 30 बाई 30 का है, ये निर्भर नहीं करता है कि 4 ही कॉलम, आपको जरूरी है तो आप 4 ही कॉलम रखो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये जो डमी बीम है ये क्या दीवार पे आ जाता है क्या? दीवार पे नहीं आ जाता है? नहीं नहीं उसका वेट उस पे डिवाइड हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये जो डमी बीम होती है इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो 20 फीट बाई 20 फीट में जो छत में लोहा डाला गया है उसको एक कसाव दे देगा, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा और सबका लोड प्लिंथ बीम में ही जाएगा। लिंटर बीम कॉलम कितनी ना कितनी जाएगी? हाँ नहीं, वॉल कितनी, वॉल के थ्रू हो जाएगा। वॉल तो एकदम डेड लोड होता है ना भाई, हम तो कॉलम बनाए, कॉलम के ऊपर छत बनाए, तो हमें ब्रिक वर्क करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ पार्टीशन, लोड नहीं होता। ब्रिक वर्क करने का मतलब सिर्फ पार्टीशन होता है, ना कि कोई लोड। तो दीवारों से कभी लोड नहीं जाएगा। जब दीवार के ऊपर हमारी लिंटर बीम बंधी हुई है तो दीवार में लोड कहाँ से आ जाएगा? हम चाहे तो दीवार को पूरी तोड़ दें, आर पार कर दें, तो भी हमारी लिंटर बीम पड़ी रहेगी। देखो जब एरिया बड़ा होता जाएगा तो जो कॉलम 4 बनाओगे ना, तो उस चारों कॉलम में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराओगे वो 10 mm की जगह में 16 mm हो जाएगा। अच्छा वही मतलब कहना था, मतलब कि फंक्शन कहीं तो मजबूती बनेगा तभी तो वो लोड ले पाएगा। मजबूती बनेगा, 4 कॉलम ही रहेगा। 10 mm पे बता रहे थे, 10 वाला भी 20 वाला भी 10 mm पे बता रहे थे। नहीं देखो 20 वाला मुझे 10 mm इसलिए बताया 20 फीट का, क्योंकि चीज आप अच्छी से जानते हो कि जब 20 फीट बाई 20 फीट का कमरा बनाया जाएगा तो कमरे में क्या रहेगा? दीवारें रहेंगी। कमरे पे क्या रहेगा? दीवारें रहेंगी। तो जब कमरे में दीवार बनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं जो प्लिंथ बीम के नीचे दीवार होगी तो दीवार भी तो कॉलम का सपोर्ट करेगी, तो कॉलम तो कोलैप्स कर जाएगा। कॉलम वही तो हम भी कहते सर, कॉलम तो टूट जाएगा, लेकिन जो दीवारें होंगी, जो दीवारें बनी रहेंगी, लेकिन आप इसको भी कह सकते हो कि दीवारों पे इसका लोड जा रहा है तो दीवार का क्या होगा? दीवार के ऊपर तो प्लिंथ बीम ऑलरेडी बनी हुई है ना। मैं तो विडन बीम बता रहा हूँ। विडन बीम का मतलब होता है जो 20 बाई 20 कह दिया था,
उसको 10x10 में देखो डिवाइड भी कर दिया गया, किसी को दिखा भी नहीं भाई, क्योंकि 3 इंच की हाइट थी तो न ऊपर दिखा न नीचे दिखा, अब लोड भी उसका पूरा डाइवर्ट हो गया। सर जो लिंटल बीम आता है तो वो तो सिर्फ दीवार को मतलब कि एक पकड़ देने के लिए बनाया जाता है ना? नहीं, लिंटर बीम का मतलब दीवार को पकड़ देना नहीं होता, लिंटर बीम का मतलब होता है वो सर दो ईंटों के बीच में वो छड़ डाल के गिट्टी उट्टी भर देते हैं तो पकड़ हो जाएगा, फिर या तो सिर्फ पैकिंग रहेगा। बाबू उसको लिंटर बीम नहीं बोलते हैं। लिंटर बीम कॉलम जिस तरह होता है उस तरह ही लिंटर बीम पड़ी होती है, उसमें प्रॉपर बीम बनाई जाती है, उसमें प्रॉपर रिंग बनाई जाती है। ये जो आप बता रहे हो ना, ये इसको आप बोलते हैं रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट, RBC। इसको क्या बोलते हैं? रेनफोर्समेंट ब्रिक कंक्रीट। RCC नहीं बोलते हैं, RBC और RCC में डिफरेंस ये होता है, जब भी हम घर के नीचे, ये सबसे पहला पोर्शन होता है जब वहां पे हम एक प्लिंथ बीम बनाते हैं। जब हम प्लिंथ बीम कहाँ होती है? फाउंडेशन के जस्ट ऊपर होती है, तो वहां पे बोले भाई होती है, ये सर होती है। तो सर जमीन से ईटा लाते हैं फिर उस पर प्लिंथ बीम डाल देते हैं। जब हम प्लिंथ बीम डालते हैं तो जहाँ पे हमारा नीचे का फाउंडेशन प्रॉपर मजबूत होता है, मतलब जहाँ पे हमने कोई ऐसे कॉलम का यूज नहीं किया है कि जो हवा में टंगा हुआ है, जो प्लिंथ बीम हवा में टंगी रहेगी उसके लिए प्रॉपर बीम बनानी पड़ेगी। और जो हवा में नहीं टंगी होगी, या तो जिसके नीचे स्टोन वर्क या पिचिंग वर्क या ब्रिक वर्क होगा, वहां पे लोग जनरली घरों में RBC का यूज करते हैं कि साइड साइड में दो दो ईंटें रख देते हैं, एक एक ईंटें रख देते हैं, एक एक 8 6 6 4 4 मेनली 9 इंच में रखते हैं, और उन ब्रिकों के बीच में दो दो सरिया डालते हैं कि उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट नहीं होता। कहने का मतलब वो सरिया आपस में जुड़ी नहीं होती। और क्यों नहीं जुड़ी होती? सुन रहे हो? जी सर, जी सर। वो सरिया प्रॉपर जुड़ी नहीं होती। जैसे हम कहीं भी क्रॉसिंग, वो सरिया आपस में जुड़ेंगे कहते हैं, वो तो बांधेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। तो क्यों नहीं जुड़ेंगे भाई? कॉलम बनाओगे नीचे, उसके सबसे नीचे जो बेस प्लेट बनाओगे, जब कॉलम को भरने जाओगे तो नीचे तो चौकोर टाइप की जाली डालोगे तो फ्लैट होता है, तो सीधे खुल जाएंगे। तो फ्लैट तो कॉलम के नीचे का जो हिस्सा होता है फाउंडेशन में वो भी होता है। जब कॉलम बनाते हैं तो कॉलम का स्ट्रक्चर हाथ में ले लिए, अब जब उसको जमीन में रखोगे तो नीचे जाली बनानी पड़ती है ना, चौकोर बाई चौकोर। तो सर जाली तो ठीक है सर, वो तो समझ में। हाँ, तो फिर वही तो क्रॉसिंग वर्क का यूज होता है। जब भी आप लोहे का इस्तेमाल करोगे, कोई भी लोहा हो, अगर एक संख्या से ज्यादा है तो रेनफोर्समेंट उसको बांधना बहुत जरूरी है, चाहे वो तुम फ्री हैंड क्यों ना बांधो। छत जो होता है तो वो भी तो सिंगल लेयर ही होता है बाबू। छत में कोई डबल बीम का जाल सुने हो? डबल जाल कैसे होता है? वो जो छत होता है उसके किनारे जाके जो बीम में जो लोहा क्रैंक साफ टूटता है वहां पे जाके डबल होता है, और बाकी पूरा जो छत होता है वो सिंगल होता है। जो लोहे के ऊपर लोहा जो रखा होता है उसके बीच में कोई दूरी होती है क्या? छत के ऊपर बीच में कहीं नहीं होती। लेकिन जब आप किनारे किनारे जाओगे तो वही लोहा एक जमीन में रह जाएगा और एक क्रैंक टूट के ऊपर चला जाएगा, तो उन दोनों लोहे की दूरी कम से कम 2 इंच होती है, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं क्रैंक के साथ टूटना। वो कितने में टूटता है? L/4 में। मतलब जितनी हमारी लेंथ होगी उसका जो L/4 हिस्सा होगा, उस हिस्से में हमको किनारे के साफ या क्रैंक तोड़ देना होगा। मतलब आधे हिस्से एक 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 सब है, सपोज दैट समझ लो 6 इंच में लोहा पड़ा हुआ है। आवाज आ रही है? जी सर। 6 इंच में लोहा जब हम आपस में एक दूसरे को पहले छत में बिछा लेते हैं, 6 इंच में लंबे में भी और चौड़ाई में भी, तो हम क्या करते हैं, जो किनारे L/4 हिस्सा होता है उसकी लेंथ मेजर करके किनारे में एक लोहे के नीचे जमीन में छोड़ देते हैं, दूसरे के ऊपर क्रैंक तोड़ के ऊपर ले आते हैं, फिर तीसरे को छोड़ देते हैं, फिर चौथे के ऊपर लाते हैं, पांचवें को छोड़ के छठे के ऊपर लाते हैं। तो नंबर 1 नीचे है और नंबर 2 ऊपर है, समझ में आ रहा है? फिर नंबर 3 नीचे है, नंबर 4 ऊपर है, क्योंकि नंबर 1 3 5 होगा, इसमें एक वर्टिकल एक लोहा डाल देंगे, और जो 2 4 6 होगा इसमें एक वर्टिकल लोहा बांध देंगे। तो ये किनारे क्या हो जाएगा? डबल बीम, जिसको बोलते हैं डबल नेट, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? जो लोहे का देखो है एक ही लोहा, किनारे किनारे इसकी डिस्टेंस बढ़ गई क्योंकि किनारे बीम होती है, तो बीम को क्या चाहिए? प्रॉपर रेनफोर्समेंट चाहिए। किनारे को क्या चाहिए? एक स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो चारों तरफ से कस जाए लोहा, इसीलिए डबल बीम का छत बांधा जाता है। तो जब भी हम छत बनाते हैं तो कोई भी फाउंडेशन हम बनाएंगे, हमारी बात डबल बीम की चल रही थी और टॉपिक कहाँ से कहाँ बीम की चला है। डबल बीम का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब 5 इंच की छत कास्टिंग हो रही है तो 3 इंच की हाइट होगी और कम से कम 9 इंच की इसकी डेप्थ होगी। तो इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कराया जाए?
क्योंकि नजदीक होता है, बहुत पास होता है और नंबर ऑफ डाया mm भी बड़ा होता है, इसलिए 4 नंबर ऊपर 4 नंबर नीचे, 12 mm, 16 mm और 24 और 26, 3 mm के नीचे कोई उपयोग नहीं करता नहीं। फिर बात रही कॉलम की, तो कॉलम भी तो सोचो कि जब 30 फीट बाई 30 फीट का कॉलम रहेगा, 30 फीट बाई 30 फीट का रहेगा, तो हम नीचे की जो 3 kg वो भी तो बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कॉलम होगा उसका लोहा भी तो बढ़ता जाएगा, और लोहे में क्या बढ़ेगा, सिर्फ डाया बढ़ेगा। कॉलम जो भी होगा वो 4 नंबर का ही रहेगा, बीम जो भी होगी। अभी मैं बता रहा था ना कि कहीं कहीं आप चाहो जहाँ पे ब्रिक वर्क है तो वहां पे आप ऊपर 10 mm और नीचे 10 mm के दो डाल देते हैं इसकी, लेकिन जबकि होना क्या चाहिए, ऊपर 2 और नीचे 3, और इसमें वो बीच वाला जो रेनफोर्समेंट है वो डाया उन डायों से बड़ा होना चाहिए। तो जब हम कोई चीज बनाने जाते हैं ना, तो जो डिजाइन होती है स्ट्रक्चर पार्ट की, ये डिपेंड करती है कि कॉलम हमको किस डाया एमएम का बनाना है। मतलब बीम बनाना जब आप सीखोगे तो वहां से आप लोड निकालोगे छत का, जब छत का लोड जैसे 40 किलोमीटर निकला तो समझ में आ गया भाई, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है। अब देखो उस दिन एक चीज और बताया कि जब भी हमें कोई चीज सर्कुलर बनानी होती है तो इसके लिए हम एक कॉलम बना लें तो भी पर्याप्त। अब आप कह दो कि सर बीम का इतना बड़ा लोड होता है, ब्रिज का उसमें एक पैर होता है, तो एक पैर में जो है मतलब कैसे बना सकते हैं, तो आप ये भी सोचते ना कि एक पैर होता है तो उसके ऊपर कैसे भी आएंगे प्लेट पे, समझ रहे? जी सर, लेकिन सर ब्रिज वाले का बात करें तो वो सर सर्कुलर होता है, और जो घर वाले में ये होता है वो सर रेक्टेंगुलर होता है, तो ब्रिज वाला तो संभाल लेगा वेट, और ये वाला तो टूट जाएगा, है ना? क्यों टूट जाएगा भाई, टूटने की बात कहाँ से आ गई? घर में तो हमेशा चौकोर पैर यूज होते हैं, चौकोर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ये टूटेगा क्यों? वही सर, सबकी अगर ब्रिज वाला सर्कुलर है तो वो वेट ले देगा। वेट क्यों नहीं ले पाएगा? जब 10 फीट बाई 10 फीट का होगा तब ना मैं आपको बता रहा हूँ कितनी डाया का यूज होगा। अगर 20 बाई 20 पे जाओगे, 30 बाई 30 में होगे, जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी तो उसकी डिजाइन भी तो चेंज करोगे। और मैं कहता हूँ एक भी कॉलम मत, पुराने जमाने में उसके हिसाब से मतलब मटेरियल चेंज होता रहेगा, छड़ भी बदलेगा कि उसमें जो सामान डाला जाएगा सब कुछ स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर कोई भी हो, जितने हिसाब से उसका लोड होगा उसके अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट का डाया चेंज होगा। वो चाहे एक कॉलम हो और वो चाहे 4 कॉलम हो और वो चाहे 8 कॉलम हो, उसका डाया नंबर ऑफ डाया चेंज होगा। इसके पहले जब हम लोगों के पुराने घर बने हुए थे तो वहां पे कॉलम नहीं होते थे, छतें पड़ी हुई है, तो वहां पे क्या होता था, सारा लोड किसमें होता था, वॉलों में होता था। और वॉल कितनी बनाई जाती थी, 24 इंच की वॉल बनाई जाती थी, मालूम है ना, 2 फीट की वॉल होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब 10 फीट बाई 10 फीट का रूम सफिशियंट है कॉलम के लिए, और इससे बड़ा बनाना है तो डाया आपको चेंज करना पड़ेगा, कॉलम 4 ही रहेंगे। 30 फीट बाई 30 फीट का बनाना है, बात समझो, 30 फीट बाई 30 फीट का बनाना है, क्योंकि वो भी रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, कमरे की बात करेंगे तो वहां भी उनको 4 कॉलम ही देने पड़ेंगे। और ज्यादा चाहते हो, रेनफोर्समेंट नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो उसको 10 फीट बाई 10 फीट में डिवाइड करना होगा कि 10 फीट का ये हो गया, 10 फीट बाई 10 फीट हो गया, तो उसको जितने नंबर आप कॉलम होंगे उसको उस हिसाब से सर्कुलेट करना पड़ेगा, और जो कॉलम होंगे उसके डाया को प्लस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हिडन बीम या लटक बीम ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कैसी बीम, अगर आप चाहते हो दिखने वाली बीम तो भी आपको इस तरह डिजाइन कराना पड़ेगा, डबली बीम बनाओगे या डबली बीम बनाओगे तो उसको किस तरह का डिजाइन बनाओगे, ठीक है? जी सर। तो सर जो अभी आप ये बता रहे थे 20 बाई 20 का, तो सर बीच में अगर हम कोई कॉलम नहीं लगा रहे तो सर ये जो है इसे हॉल की तरफ तो बना सकते हैं, तो हॉल ही तो होगा एक तरीके से। आपको क्या दिक्कत है, रूम और हॉल में क्या अंतर है? तो सर रूम में नीचे से पार्टीशन कर देंगे तो रूम हो जाएगा, अगर हॉल अगर हमें चाहिए 30 बाई 30 का जो आप बता रहे हैं, हाँ तो सर इसमें भी सर जैसे सेमिनार हॉल बने हैं बीएचयू कैंपस में। जी सर। सेमिनार हॉल प्रोजेक्ट रूम कुछ बने होंगे बड़े बड़े जिसमें लटक बीम बनी होती है। जी सर। तो वो भी तो रूम की कैटेगरी में चल जाएगी ना, तो डिजाइन होगी तो आज रूम ही कंटेक्ट उसको किया जाएगा ना, कि इसको हॉल बना के बनाया जाएगा कि भाई सेमिनार हॉल में तेना बीम कॉलम नहीं, ये तो वही चीज है। क्वेश्चन कैसे पूछते हो तो सोचो एक बार, हॉल और रूम से क्या लेना देना, हमारा कंसर्न हॉल और रूम है ही नहीं, हमारा कंसर्न सिर्फ डब्ल्यू बीम या हिडन बीम क्या है, लटक बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम क्या है, इस चीज को समझो ना, हॉल से क्या लेना देना हमारा।
30 फुट भाई देखो, जो तो आपने मेजरमेंट के हिसाब से, मैंने तो आपको उदाहरण किसका दिया, डमी बीम का दिया है ना। क्यों जी? बस सर। मैं तो डमी बीम बता रहा हूँ ना। डमी बीम का मतलब क्या हुआ? डमी बीम का मतलब हुआ बड़े से बड़े एरिया को वो छोटे से छोटे गालों में डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ऐसी भी जो नीचे से भी नहीं दिख रही, ऊपर से भी नहीं दिख रही, इसका सेक्शन बता दिए 5 इंच की कास्टिंग है तो 3 इंच की हाइट होगी, 1 फुट की होती है तो 10 इंच की होगी, अगल बगल 1-1, 2-2 इंच का एयर कवर निकल जाएगा। तो मैं तो आपको बीम डिजाइन बता रहा हूँ ना। अब आप मुझसे कैसे सवाल पूछो भाई? अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि दीवार में लोड जाएगा, तो दीवार में क्यों जाएगा? दीवार का तो ये टॉपिक नहीं है कि लोड हमारा कहाँ जाएगा, तो 90% ले जा रहे हैं। ये चीजें वो पूछो ना जो तुम्हारे टॉपिक पे है। अगर मैं 1 हफ्ते में अगर बीम भी सिखा पाया तो फिर 21 मतलब का होगा। आपके टॉपिक में तो वो चीज है ही नहीं है ना। ठीक है अंकित? बस सर। सर कुछ चीजें हैं सर ऑनलाइन में, सर आप फिगर के थ्रू समझाते हैं सर, समझ में आ जाता है, लेकिन सर कुछ चीजें आप जैसे बीच बीच में बता रहे थे सर, वो एकदम ऊपर से जा रहा था। जैसे सर जैसे क्लियर कवर तो आपने बताया, तो फिर डमी की आप बात कर रहे थे, तो वो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखो, डमी बीम फिर से बताता हूँ। डमी बीम का मतलब होता है जो बीम गायब, गुप्त बीम होती है, उसको हिंदी में गुप्त बीम बोलते हैं। गुप्त बीम का मतलब होता है कि छत की कास्टिंग 5 इंच 4 इंच की होती है, तो वहां पे हमें एक ऐसी बीम बनाना है जो बीम हमको दिखनी चाहिए और हमारा लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरा। तो ऐसी बीमों को बनाने के लिए छत की जो हाइट है और जो छत की विड्थ है, मतलब उसकी जो लेंथ है, उसमें हमें इसमें इस बीम को कवर कर देना है, ताकि जो छत का जो हिस्सा है वो डिस्ट्रीब्यूट लोड किसमें हो जाए। जो छत का जितना भी लोहा है, जब बीच से बीम जाएगी ना तो उसको एक मजबूती मिलेगी बीम से, ताकि वो जो छत है वो स्विंग न कर सके, टिल्ट ना हो सके, बैंड ना हो सके। और उसमें मतलब ऐसा शेयर फोर्स डेवलप कर दिया जाता है कि उसका जो बैंडिंग मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। मतलब वो किसी भी छत हालत में टूट ना पाए। जो छत टूट जाती है उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है। और 10 फीट बाई 10 फीट की स्टैंडर्ड साइज होती है किसी भी चीज की। इसके ऊपर आप जितनी भी चीजें बनाओगे उसमें आपको डबली बीम या लटक बीम, दो में से एक बीम बनानी पड़ेगी। जहां जितने कम कॉलम होंगे, समझो, जहां जितने कम कॉलम होंगे वहां उतनी ज्यादा आपको लोहे का उपयोग करना पड़ेगा। जहां उतनी ज्यादा बीम होंगी, तो चाहे लटक बीम हो चाहे गुप्त बीम हो, जितने बड़े बड़े हॉल होंगे उतनी चौड़ी चौड़ी लटक बीम बनाई जाएगी। लेकिन गुप्त बीम का यूज सिर्फ 20 फीट तक ही करते हैं, उससे ज्यादा गुप्त बीम की जरूरत होती नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 20 फीट से ज्यादा की स्पान है तो उसमें गुप्त दे दें, वो कुछ नहीं हो सकता गुप्त का, बहुत बकल कर जाएगी गुप्त का। रेनफोर्समेंट कम हो या ओवर हो, ये दोनों बिल्डिंग के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए रेनफोर्समेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग भी बनाए जाते हैं। न ज्यादा छत की सरिया डाल सकते हो न कम। लेकिन क्योंकि जो घर बनाया जाता है कि स्टैंडर्ड, उसको बोला जाता है कि 10 mm की 4 नंबर डाल दो, और जब ऊपर बनाना है तो 2 ऊपर डाल दो, 2 नीचे डाल दो, 3 डाल दो, ये उससे निर्भर करता है। इसके बाद कोई डिजाइन आप बना नहीं सकते। जैसे M25 तक की डिजाइन तो आपको याद हो सकती है ग्रेड की, लेकिन उसके बाद की क्या होती है? M25 M20 तक की तो इस दिन बताया था कि उसका कंक्रीट रेशियो इक्वल होता है। तो इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिजाइन मिक्स करवानी पड़ेगी। M20 का आवाज आ रही है मेरी? यस सर। M20 का बताया था ना, 1 1 3। M25 तो 1 1 2, 1 1 2 M25 का। उसके बाद क्या होता है? सब नॉर्मल मिक्स से सब मीडियम मिक्स में चला जाता है। तो जब मीडियम मिक्स की डिजाइन करते हैं तो ये हमें डिजाइन करानी पड़ती है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना हो? देखो, सेंटरिंग में और फोल्डिंग में था सर हम यही कह रहे थे कि जैसे कुछ चीजें आप ऑनलाइन पे जो बता रहे हैं समझ में आ जा रहा है, कुछ ये बाकी जो आप स्टैंडर्ड वाली चीजें बता रहे हैं सर, ये ऑफलाइन के ही हमें लगता है क्लियर हो पाएंगी। जैसे आपने सरिया क्लास में शशि को आप बता रहे थे, जो 1 3 5 आप बता रहे थे। देखो बाबू, जब ऑफलाइन क्लास होगी तो उसके लिए मुझे वहां होना पड़ेगा। जब सर मुझे आदेश करेंगे तो मैं बहुत बनारस आऊंगा। ऐसा नहीं है, मुझे बताने में दिक्कत नहीं, लेकिन सिविल की सारी चीजें प्रैक्टिकली ही हो सकती है। मैं जरा इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा बताया। अब इस पे बात क्या है कि जैसे हमारे यहाँ म्यूजियम की जब क्लास होते थे ऑफलाइन, तो हमारे बच्चों को म्यूजियम में ले जाकर के BHU का एक भारत कला भवन है म्यूजियम करके, उसमें ले जाकर सब दिखाते थे।
तो बच्चे बहुत कुछ समझ जाते थे। जी अब बीएचयू तो समझिए कि एक बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, एक कंक्रीट का जंगल टाइप का हो गया है बेचारा। 1300 एकड़ जमीन में इतना निर्माण हुआ है कि जो बता रहे हैं आप, किसी भी एक मॉडर्न भवन में हमारे यहाँ 5-5, 6-6 मंजिला जो है वो बने, गेस्ट हाउस बन गए जी, जहाँ राष्ट्रपति वगैरह का इंटोराज वगैरह आते हैं, वो लोग रुकते हैं। पुरानी बिल्डिंग्स भी हमारी 100 साल पुरानी के लगभग भी है। आप बीएचयू आएंगे तो इन लोगों को थोड़ा ट्रैवल करा करके, ये बीम है, ये कॉलम है, ये इसका बेस है, ये ऐसे ऐसे करके, तो हमें लगता है कि तुरंत समझ जाएंगे। या जो लड़के हमारे बच्चे लोग जिनके घर में मकान बना होगा और मकान बनते समय देखे होंगे, अभी तो ये लोग बच्चे हैं, अभी देखे भी नहीं होंगे, तो उससे भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जिस क्षण आप आएंगे बीएचयू में, इन लोगों को 19 बच्चों को ले जा करके कोई एक भवन, आलोक जी भी रहेंगे, ले जाएंगे, एक दिन ले जाकर के बता देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये जो थ्योरी बताए हैं आप, ये इतना क्लियर बताए हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में अगर आ रहा है तो ये बच्चा जो भी उठाया है सवाल कि थोड़ा देखना पड़ेगा चीजों, ठीक है? बिल्कुल। जब ये लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो अब यही है कि हम यही कहेंगे कि अब रवि जी को जैसे मौका मिले आइए, और इन बच्चों को ऑफलाइन क्लासरूम से भी अच्छा सबसे बड़ा क्लास होता है, फील्ड में क्लास होता है। प्रैक्टिकली सर, जैसे कोई गन चलाने के लिए थ्योरी क्लास में बता दे तो गन चलाना नहीं सीख पाएगा आदमी, थ्योरी सीख लेगा। लेकिन जब फील्ड में ले जाकर के फायर कराएंगे, टारगेट दिखा करके फायर कराएंगे तो गन चलाना सब लोग सीख जाएंगे। उसी तरह से प्रैक्टिस, एकदम प्रैक्टिस। जब आप जाएंगे और एक एक जगह बताएंगे, देखो उनका ये कॉलम है, ये बीम है, ये आरसीसी है, ये पुरानी बिल्डिंग आरबीसी या चूने वाली बिल्डिंग है, ये देखो इसकी जो है दीवार बहुत मोटी है क्योंकि पुराने जमाने की, इसमें कोई बीम और कॉलम नहीं लगा हुआ है, तो बड़ी मोटी मोटी बीम की बीएचयू में सब दीवारें दिख जाएंगी, मॉडर्न भी और आपके पुरानी आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस दोनों बिल्डिंग्स का अध्ययन करने के लिए बीएचयू आपके लिए पूरा मौका देगा। तो बनारस भी एक भी था ना जो गिर गया था, मुझे लग रहा था स्टेशन के पास, कैंट के पास, वो तो पुल बन रहा था। जब वो पुल बन रहा था तो पुल का जो भी उसके जो भी बीम वगैरह बने होंगे या बहुत बड़े बड़े पाए, उसके जो पाए पर चर्चा किया आपने, तो पाए बने हुए थे और सिंगल पाए पर पूरा पुल खड़ा हुआ था, पूरा जिससे ओवर पुल बना हुआ था। आप समझिए कैंट से लेकर के और आपके वहां तक बना हुआ था आपका, जहां पर पढ़ने थे कभी कबीरदास जी का जन्म हुआ है उस रास्ते में, कबीर दास का जन्म तारा, उसी लहर तारा वाले रास्ते का एक बीम गिर पड़ा था। तो सर पूरा जो कॉलम था सर्कुलर रेक्टेंगुलर रहे होंगे, वो जो बीच से जो गए हुए थे, जो कॉलम थे जो बीच से, ऐसा था कि एक सिंगल कॉलम बीच से खड़े होते हुए चले गए और ऊपर जो है जा रहा था। जी अच्छा, आप इन बच्चों से पूछ रहे हैं, बहरहाल उसका फोटोग्राफ्स वगैरह भी मिल जाएगा। आलोक जी नहीं फोटोग्राफ भेजा है, पास है। हाँ, फोटोग्राफ देख करके लोग पहचानना सीख जाएंगे। और ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब बहुत जगहों पर टूरिज्म वगैरह का ग्रेजुएट लेवल पर बच्चे पढ़ते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ये हेरिटेज मैनेजमेंट के बच्चे हैं। और इन लोगों जब किसी भी पुराने भवन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो तुरंत देख लेंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या इसमें कैसे सर किया जाए, कैसे सामने घाट में किला है ना पुराना वाला, सामने घाट पर रामनगर का किला है, बहुत जबरदस्त किला, रामनगर का किला है। और तो रामनगर में जाना पड़ेगा तो वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा सर बीएचयू की वो पुरानी खंडहर बिल्डिंगों से ही इनको सीख मिल पाएगी, नए से नहीं मिलेगी, बहुत से। मैं एक बात के लिए आपको थोड़ा बीएचयू में कोई बिल्डिंग खंडहर नहीं है, सब बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है, मुझे 100 साल की है। और ग्राउटिंग वगैरह जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया है, तो ग्राउटिंग के माध्यम से हमारे यहाँ हॉस्टल्स हैं, बिरला हॉस्टल, ब्रोचा हॉस्टल, रुइया हॉस्टल में तो हमारे पिताजी पढ़ते थे, मालवीय जी से बड़े, और मैं भी रुइया हॉस्टल में रहा हूँ, मैं ब्रोचा में रहा हूँ, सब हॉस्टल में मैं रहा हूँ बीएचयू के। मैं बीएचयू में सन 70 में आ गया था पढ़ने के लिए, आज तो 70 कितना 50 साल पहले सोचिए। तो आप समझिए कि वो बड़ी जबरदस्त जगह है बनारस यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स।
हरियाली भी और बिल्डिंग। जी सर आप बुला ही नहीं रहे। नहीं, क्या है कि माँ गंगा ने आपको बुलाया है तो मैं क्या करूंगा। जब माँ गंगा बुलाई है और काशी विश्वनाथ बुलाए हैं तो उसमें हम कहाँ होंगे। और पहले से ही बुला चुके हैं, आप कई बार यहाँ आए भी हैं। आप आइए, इन बच्चों का एक फील्ड क्लास लीजिए, एक क्या कई क्लास फील्ड में ले जाकर के। हाँ सर, अभी कुछ क्लियर। हाँ, अब वो हमारे यहाँ एक जो है वो मैडम है, क्या नाम है, शीतल राणा है, वो म्यूजियोलॉजी की बड़ी भारी एक्सपर्ट है। अब वो हमारे यहाँ क्लास लेने आती थी डिपार्टमेंट में ऑफलाइन, तो क्लास नहीं लेती थी, तो बस बच्चों को लेकर चलो 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 म्यूजियम चलो, म्यूजियम में ले जाकर। इधर कोरोना काल में हमारा म्यूजियम बंद था। म्यूजियम अगर खुला हो, इधर भी आलोक जी देखिएगा, म्यूजियम खुला होगा, इन सब बच्चों को बुला लीजिए, बुला करके ले जाकर म्यूजियम में एक हमसे चिट्ठी लिखवा लीजिएगा, और वो जो जावा मैम है उनको भी कह दीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। पहले अजय सिंह वहाँ के डायरेक्टर थे, जो हमारे दोस्त थे, वो रिटायर हो गए। जो भी होगा बीएसयू के लोगों को कोई मना नहीं करेगा, वहाँ फीस उस लगती है, फीस ही नहीं लगेगी। और आपका आदेश होगा तुरंत हो जाएगा। हाँ, तो मैं एक स्क्रीन पे शेयर कर रहा था जो आप बीम बता रहे थे। हाँ, देखा मैंने, देखा, बहुत जबरदस्त अच्छा दिखा है। वो राउंड बीम जैसा लग रहा था। राउंड बीम का राउंड कॉलम है, एक ऊपर वाली बीम है और नीचे कॉलम है। अब उस पर रवि जी प्रकाश डालेंगे। जी हाँ, मैंने सर भेजा था, मैंने ही भेजा था। हाँ, उसमें ये रवि जी ही भेजे हैं, बस मैं शेयर कर रहा था। हाँ, उसका जो हमको लगता है सेंटरिंग वगैरह, जो सेंटरिंग या शेल्टरिंग जैसे जो भी अंग्रेजी, हमको थोड़ा शेल्टर शब्द का हुआ शब्द, शेल्टर करके उनको स्थापित किया गया है। जब वो पक जाएगा तो निकाल देंगे, या जो भी स्ट्रक्चर हो, जैसे जो ऊपर के आरसीसी वगैरह को पकाने के लिए शेल्टरिंग कभी कभी देते हैं, वहां पर वो जो लगा हुआ था लोहे का, वो क्या था, वो शेल्टरिंग था। नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है, सेंटरिंग उसको कहते हैं। वो प्रॉपर एक टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर स्पेलिंग होगी अंग्रेजी में, उसकी क्या स्पेलिंग होगी सर? ऐसे स्पेलिंग क्या है अंग्रेजी में सर उसको सेंटरिंग भी कहेंगे। वो सेंटरिंग जिसके कुछ स्ट्रक्चर को बना रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक, चलिए हम देख लेंगे क्या होता है। वो शेल्टरिंग है कि सेंटरिंग है, और सेंटरिंग है तो क्या है उसका एग्जैक्ट अंग्रेजी का शब्द क्या है? सेंटरिंग। एक तो सेंटरिंग शब्द CENTRING होता है, सेंटरिंग। हाँ वही है सेंटरिंग। सेंटरिंग में केंद्र में कोई चीज रख रहे। ठीक बात है। तो आज का क्लास आपने बड़ा ही जबरदस्त, सरस्वती जी की आराधना हुई है, यहाँ पर ज्ञान यज्ञ हुआ है, और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीक रवि जी आप जैसे माँ गंगा तो अगर बुला दे, जैसे गुरुदेव ने कहा कि माँ गंगा अगर बुला दी तो बहुत बड़ी बात है, तो आप ऐसे ही बस नेक्स्ट वीक तैयारी करिए, आइए, और बच्चों को मतलब अभी तो क्लास में सभी लोग हैं भी, मैं सभी लोगों को ये भी कह रहा हूँ, स्टूडेंट लोगों को, कि नेक्स्ट वीक में भी बुधवार या बृहस्पतिवार को से पहले ही, मतलब एक दिन पहले आ जाएंगे सर, रवि सर, और बुधवार या बृहस्पतिवार को ये। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, इसमें से कुछ बच्चों को हॉस्टल मिलने जा रहा है। हाँ, अभी तैयारी में है सर। अभी ये लोग हॉस्टल मिल जाए, हॉस्टल में आकर के इन लोगों के मन में भी बड़ी एक दुविधा टाइप का बना हुआ, बच्चों को यहाँ स्थापित हो जाए, बनारस में सेटल हो जाए। फिर कई बार क्या होता है कि वही ज्ञान जो है 20 वर्ष में